मोस्टली अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए एजुकेशन पे काम करते हैं कि जो मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ उनका इफेक्ट नहीं निकलेगा जब तक वो सेंट्रल आइडिया नहीं है कि एजुकेशन होनी क्या चाहिए। मैं कोशिश करने के बाद उनको भेज भी दूँ तो मैं भेज भी उनको इसी सिस्टम में रहा हूँ, तो ये दो प्रॉब्लम्स की वजह से लोग पूछते हैं कि आपने आईटी आईएम करके ये क्यों किया, तो अनपढ़ रह के करता। इंसान होना एक ज़बरदस्त अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। उसको हम खा के पी के कपड़े पहन के कंधे पे झोला टांग करके कुछ पैसे कमा करके और शादी ब्याह करके और बच्चे पैदा करके और घर खरीद के और एक दिन टॉयलेट में गिर के मर गए। लाश मिली मुंह कमोड के अंदर था। ये है हमारा महान गरिमामयी जीवन, जिसको हम कहते हैं द ग्रेट डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ। तो इसलिए पैदा हुए हो क्या? एक शिक्षा चाहिए जो जीवन को हेलो सर, मेरा क्वेश्चन एजुकेशन को लेकर था। तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के लिए, मैं एक साल से आपको सुनने के बाद काफ़ी काम कर रहा हूँ बैंगलोर में। हमने आईएससी में क्लब भी बनाया है जिससे हम बच्चों के लिए, मोस्टली अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए एजुकेशन पे काम करते हैं, अपलिफ्टमेंट के लिए। बट मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, मुझे लगता है कि जो मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ उनका इफेक्ट नहीं निकलेगा ड्यू टू टू रीजंस। वन इज़ दैट जब तक वो सेंट्रल आइडिया नहीं है कि एजुकेशन होनी क्या चाहिए एक्चुअली, तब तक मैं उनका शायद अच्छा करने भी जाऊंगा इंटेंशन के साथ, तो शायद मैं मतलब इतना इफेक्ट नहीं डाल पाऊंगा। और दूसरा, मैं कोशिश करने के बाद उनको भेज भी दूँ तो मैं भेज भी उनको इसी सिस्टम में रहा हूँ जिसमें यही सब जैसे चल रहा है, प्लेसमेंट के पीछे भागना और फाइनेंशियल गोल्स के पीछे भागना। तो मैं उनको पुश भी इसी सिस्टम में कर रहा हूँ। तो बहुत बड़ा रेडिकल या तो शिफ्ट चाहिए या फिर, तो ये दो प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे ऐसा लगता है मेरे एफर्ट्स जो हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आई वांट यू टू एक्सप्लेन कि एजुकेशन का प्रिसाइसली क्या एजुकेशन होनी चाहिए और क्यों उस बच्चे को एजुकेट होना चाहिए, उस चीज़ की इंक्वायरी करना चाहते हैं बहुत हम। बड़ा सवाल है। इसके लिए तो पूरी किताब लिखनी पड़ेगी। किताब है भी, आप उसको पढ़ भी सकते हो। संक्षेप में कहूँ तो एक तो एजुकेशन हमें इसलिए चाहिए ताकि कपड़े पहन सकें और रोटी खा सकें। ठीक है? क्योंकि कपड़े नहीं मिल रहे और रोटी नहीं मिल रही है तो बाकी बातें हो नहीं पाती हैं। बहुत आदर्शवाद काम आता नहीं है फिर। आप सब भी यहाँ बैठे हो, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि यहाँ पर वातावरण ठीक ठाक है, तापमान ठीक है, बहुत उमस नहीं है, हमारे पेट भरे हुए हैं। ठीक है, और हमारे पास कपड़े हैं, हम नंगे नहीं खड़े हैं। और ऐसा भी नहीं हो रहा है कि हमें लग रहा है कि यहाँ से बाहर निकलेंगे तो कहीं जाने को नहीं है, सबके पास घर वगैरह कुछ ना कुछ है। तो इसलिए हम ये सब बात कर पा रहे हैं। तो एक शिक्षा तो वो चाहिए जिससे ये सब संभव हो पाए। उसको आप कह सकते हैं हाइजीन फैक्टर्स, जैसे होते हैं ना। हाइजीन फैक्टर्स माने दैट आर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। तो ये नेसेसरी बातें होती हैं। ये माइक ना काम करे तो हमारी बात ना हो पाएगी, लेकिन हमारी बात कोई इस माइक की वजह से नहीं हो रही है। तो ये कौन सा फैक्टर हो गया उस अर्थ में? नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। ये नेसेसरी, ये सफिशिएंट भी हो जाए अगर, तो मैं माइक यहाँ रख के खुद चला जाऊं। लो माइक से ही बात कर लो। पर अगर माइक ना हो तो भी समस्या आएगी। तो एक शिक्षा चाहिए जो हमें माइक बनाना सिखाती है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इकोनॉमिक्स सिखाती है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स से भी काम नहीं चलेगा। इकोनॉमिक्स नहीं है तो माइक अफोर्डेबल ही नहीं हो पाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी चाहिए, इकोनॉमिक्स भी चाहिए, एक ही वाली शिक्षा चाहिए। भाषा चाहिए, भाषा ना हो तो हम कैसे बात करेंगे? हुलू लुलू करेंगे। आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, कितना अजीब होगा। तो कोई ना कोई तो चाहिए ना जो हमें भाषाएं सिखाए। गणित सीखनी पड़ेगी, नहीं तो गिनती ना हो पाएगी। यहाँ कितनी कुर्सियां हैं, वहां कितनी कुर्सियां हैं, लोग आए हैं नहीं आए हैं, क्या कर रहे हैं, सोचो बैठ के ऐसे कर रहा है। तो एक तो शिक्षा, और दूसरी शिक्षा और चाहिए जो हमें इंसान बनाए। क्योंकि सिर्फ रोटी कपड़ा मकान हो जाए तो काम चलने लग जाता है, पर हम इसलिए नहीं पैदा हुए हैं कि बस काम चलता रहे। इंसान होना एक बहुत बड़ी संभावना होती है, एक जबरदस्त अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। उसको हम खा के पी के कपड़े पहन के हाथ में माइक ले करके कंधे पे झोला टांग करके और कुछ पैसे कमा करके और शादी ब्याह करके और बच्चे पैदा करके और घर खरीद के और मर जाएं। तो कितना अजीब है ना ये। तो पूछे क्या किया उम्र भर, तो बोले पैदा हुए थे,
वो तो पक्का है, ऐसा लग रहा पैदा उसके बाद 25 साल इधर उधर जा करके किसी तरह पास वास हो गए। कुछ लोग 28-30 साल भी लगा देते हैं, लगा दिए। उसके बाद कुछ कमाने धमाने लगे, क्योंकि जब 30 साल पढ़ोगे तो कमाने धमाने तो लगोगे ही रो धो के। तो उसके बाद फिर जब पैसा आने लग गया तो शादी ब्याह हो गया, 2-3 बच्चे हो गए, उन्होंने हमारा खून पिया, हमने उनका खून पिया। और उसके बाद हमने फिर जो हमने करा था वही हमने उनसे करवाया कि हम बर्बाद हुए तुम्हें भी करेंगे। उसके बाद ये सब करने के कारण दिल की बीमारी हो गई, और एक दिन टॉयलेट में गिर के मर गए। लाश मिली मुंह कमोड के अंदर था। ये है हमारा महान गरिमामयी जीवन, जिसको हम कहते हैं द ग्रेट डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ। यही है। और इससे अलग किसी की कुछ हो तो बता दो कहानी। तो इसलिए पैदा हुए हो क्या? तो फिर एक शिक्षा चाहिए जो जीवन को उद्देश्य और ऊंचाई दे सके। नहीं तो उसके बिना बस ऐसे ही रहेगा कि तुम झोला लेके मैं माइक लेके हम भटकते रहेंगे और मर जाएंगे। समझ रहे हो? तो ये दो तरह की शिक्षाएं हैं जो चाहिए होती हैं। वेदांत एक को विद्या, एक को अविद्या बोलता है। अभी जैसी दुनिया चल रही है उसमें वो वाली शिक्षा तो खूब है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इकोनॉमिक्स वाली। वो जो दूसरी है असली वाली, जो जिंदगी को बर्बाद होने से बचाए, वो शिक्षा कोई नहीं देता। वो जो संस्था है, सब लोग यहाँ गीता प्रतिभागी बहुत सारे बैठे हैं, आपकी जो संस्था है वो वही काम कर रही है कि जो दूसरी और ज्यादा आवश्यक शिक्षा है वो लोगों को दे पाए। हम्म सर एक छोटा सा फॉलोअप था हम्म कि फिर जैसे मैं एक काम करता हूँ तो मेरा एक साइड है, जैसे मेरी स्टडीज़ हैं, पीएचडी जैसे मेरी चल रही है, तो मुझे वो भी पार्ट बहुत अच्छा लगता है, फिजिक्स के बारे में पढ़ना और पूरा समझना नेचर को डीपेस्ट लेवल पे। और फिर दूसरी तरफ मैं ऐसे इनजस्टिस देखता हूँ, जैसे एजुकेशन है, लोग प्रॉब्लम में, अलग अलग इनजस्टिस, तो एक बार उसको देखने के बाद मैं मुंह भी नहीं मोड़ पाता हूँ। तो फिर दोनों में एक थोड़ा सा डिसोनेंस आता है, क्योंकि दोनों ही क्षेत्रों में अगर मुझे इफेक्ट डालना है सीरियस, तो मुझको पूरा ध्यान उसमें देना पड़ेगा। तो क्या बैलेंस नहीं, बनाया जा बैलेंस सकता नहीं है है। या फिर? पहला माध्यम है, दूसरा अंत है। पहला मीन्स है और दूसरा एंड है। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो, जिस भी क्षेत्र में आपकी पीएचडी है, जो भी है, आप इसीलिए पढ़ रहे हो ताकि एक सार्थक जीवन खुद को और दूसरों को दे सको। तो इसमें कोई बैलेंस बनाने की बात नहीं है। शिक्षा इसीलिए ली जाती है ताकि आपको सशक्त कर सके, एम्पावर कर सके, ताकि आप दुनिया में जाकर के कोई अच्छा काम कर सको। उसमें बैलेंस थोड़ी बनाना है। लोग पूछते हैं कि आपने आईआईटी आईएम करके ये क्यों किया? तो क्या दिल को अनपढ़ रह के करता? ये कैसा सवाल है? भाई, एजुकेशन का काम है एम्पावर करना, ताकि आप और बेहतर चुनाव कर सको। ये थोड़ी कि अब मैनेजमेंट कर लिया है तो मैनेजर ही बनो। वो तो फिर आपके जो विकल्प थे उनको और सीमित कर दिया गया ना, कि नहीं पढ़े लिखे तो फिर भी 10 काम कर सकते थे, अब पढ़ लिख गए हो तो एक ही काम करोगे। ये कौन सी शिक्षा है? ये कौन सी शिक्षा है? तो जो टेक्नोलॉजी में सीखा, जो मैनेजमेंट में सीखा, उसका जो सबसे बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता था वो हम कर रहे हैं। अभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आप एक नॉन प्रॉफिट स्टार्टअप बोल सकते हो, है ना? और उसको मैनेज कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट स्किल तो लगती होगी उसमें सारी। तो इसमें बैलेंस की तो कोई बात नहीं है। आपने टेक्नोलॉजी सीखी, आपने मैनेजमेंट सीखा, चलिए अब उसको किसी सार्थक काम में लगाइए। आप भी जो कुछ सीख रहे हो उसको किसी सार्थक काम में लगा दो। हम्म